किसान के पास एक सफेद रंग की बिल्ली और एक मुर्गी थी। एक दिन किसान मुर्गी को दाना डालते हुए मुर्गी से कहता है, खा ले और दाना खा ले, बस दाना ही खाते रहना। आज तक मुझे एक अंडा तो दिया नहीं। छोटी सी थी जब तुझे जंगल से उठाकर लाया था और तब से तुझे पाल रहा हूँ। अब तक तो तू सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ही बनी हुई है। तुझसे तो मेरी मानो बिल्ली ही अच्छी है। अपने मालिक किसान की ये बातें सुनकर वो सफेद बिल्ली बहुत ही खुश हो रही थी। म्याऊं, मालिक, मैं तो खुद भी इस मुर्गी की ताड़ में हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इस मुर्गी को खा लूं। म्याऊं। इसके बाद किसान खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश हो गई तो मालिक मुझे पूछेंगे तक नहीं। और तो और मालिक की वो सफेद बिल्ली मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। ऐसा ना हो कि आज मैं उस बिल्ली का शिकार बन जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। इधर किसान घोड़े बेचकर सुकून की नींद सो रहा था और किसान की सफेद बिल्ली को इसी मौके की तलाश थी। म्याऊं, मौका बहुत अच्छा है और मालिक भी सुकून से सो रहा है। आज वो मुर्गी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। म्याऊं। इतना कहकर वो सफेद बिल्ली वहाँ से चली जाती है और किसान इस बात से बेखबर सुकून से सोया हुआ था। और बिल्ली जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ पर तो मुर्गी थी ही नहीं। म्याऊं, अरे मेरा शिकार कहाँ चला गया? पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुर्गी यहाँ पर ना हो। मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो बेचारी मुर्गी उस बिल्ली से बचने के लिए तेज बारिश में भागे ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल प्यारी टूनी चिड़िया को सब्सक्राइब करें। गुगु का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब था। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुगु का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे अकेला छोड़कर इसके लिए दवा लेने कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानी इसी चिंता में थी कि इसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ऐसे मौसम में बाहर कौन हो सकता है? मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए। रानी चिड़िया जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे, ऐसे मौसम में ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने पहले तो इसे जंगल में कभी नहीं देखा। मैं जाकर इससे पूछती हूँ। अच्छी चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया पेड़ पे से उतरकर मुर्गी के पास आती है। क्या बात है मुर्गी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम सोना है। तुम मुझे सोना भी कह सकती हो। मेरे पीछे एक खतरनाक बिल्ली लगी है जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रानी कुछ सोचते हुए मुर्गी से कहती है, देखो सोना, मेरे पास और तो कोई जगह नहीं है मगर इस पेड़ के नीचे एक खोखर है, उसमें तुम रह सकती हो। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं उस बिल्ली से अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर भी रह लूंगी। मगर मुझे भूख भी बहुत लगी है क्योंकि कल से मेरे मालिक ने मुझे दाना पानी कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं सोना, तुम अंदर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी सोना के लिए एक मीठा फल ले आती है। ये लो सोना, मेरे पास ये एक ही फल था, ये तुम खा लो। बारिश रुकने के बाद मैं दूसरा ले आऊंगी। रानी, वो तो ठीक है मगर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सोना, दरअसल बात ये है कि मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और मैं उसे अकेला छोड़कर उसके लिए दवा लेने नहीं जा सकती। बस इसीलिए मैं कुछ परेशान हूँ। रानी, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगी जब तक तुम जाकर दवा ले आओ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम जब तक ये सेब खा लो, मैं तब तक गुगु के लिए दवा ले आती हूँ।
बाद मुर्गी वो सेब खाने लगती है। रानी चिड़िया दवा लेने वहाँ से चली जाती है, मगर वो दुष्ट बिल्ली उस मुर्गी का पीछा करते करते रानी चिड़िया के घर तक पहुँच जाती है। म्याऊ म्याऊ, उस मुर्गी की खुशबू तो इधर आसपास से ही आ रही है। वो जरूर यही गई होगी, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। वो सामने किसी पक्षी का घर लग रहा है। यहाँ से मुझे खाने को कोई ना कोई पक्षी मिल जाएगा। अगर वो मुर्गी ना मिली तो मैं यहीं से ही अपना पेट भर लेती हूँ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे ये बिल्ली कहाँ तक पहुँच गई? अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगी। बिल्ली जब रानी चिड़िया की खिड़की से अंदर देखती है तो उसे सोया हुआ गुग्गू दिखाई देता है। म्याऊ, अरे वाह रे वाह, चिड़िया का बच्चा। चिड़िया के बच्चे को तो मैं आसानी से शिकार बना लूंगी। और वैसे भी चिड़िया के घर पर तो कोई नहीं है। इसके बाद वो बिल्ली खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर के अंदर आ जाती है, मगर अचानक ही वहाँ पर सोना आ जाती है। यूं अचानक सोना को अपने सामने देखकर वो सफेद बिल्ली बहुत हैरान हो जाती है। म्याऊ, अच्छा तो तू यहाँ छुपी बैठी थी। मैंने तुझे कितना ढूंढा। अब तो मैं दो शिकार करूंगी। पहले मैं इस चिड़िया के बच्चे को जल्दी से खा लेती हूँ, इसके बाद मैं तुझे खाऊंगी। बिल्ली, ये तुम्हारी भूल है। मैं इस चिड़िया के बच्चे को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। अच्छा तो अब तू मुझसे मुकाबला करेगी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वो बिल्ली मुर्गी पर हमला कर देती है और मुर्गी भी बिल्ली से लड़ने लगती है। बिल्ली से लड़ते लड़ते वो मुर्गी घायल हो जाती है, मगर वो उसे गुग्गू को खाने नहीं देती। इतने में रानी चिड़िया भी डंडे से बिल्ली पर हमला कर देती है और अचानक ही डंडा लगने की वजह से बिल्ली की पूंछ टूट जाती है और बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। सोना, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, मगर ये सब हुआ कैसे? इसके बाद सोना रानी को सारी बात बता देती है। शाबाश सोना, आज तुमने उस बिल्ली का सामना करके अपने अंदर के डर पर काबू पा लिया है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। इसके बाद हम बुरे से बुरे हालात का भी सामना कर सकते हैं। सोना, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद हम सब मिलकर रहेंगे। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रानी चिड़िया लाई हुई दवा गुग्गू को पिला देती है। फिर रानी सोना की भी पट्टी कर देती है और दवा पीने के बाद गुग्गू बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद सोना रानी और गुग्गू के साथ उनके घर में रहने लगी और रानी को भी सोना की शक्ल में एक वफादार दोस्त मिल जाता है।